बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अवर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर मिस मलिहा यास्मीन। ग्रेड 4 में चैप्टर 1 हम पढ़े हैं। चैप्टर 1 का आज 15th लेक्चर है जिसमें हम एनिमल्स के पार्ट्स और उनका फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज जो पार्ट्स स्टडी करेंगे वो हैं मसल्स और ब्रेन। इससे पहले हम हार्ट, स्टमक, लंग्स, टीथ, बोन्स वगैरह पढ़ चुके हैं। हमारा आइसोलोस वही है और इसमें से हम पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी स्टमक को मसल्स को और ब्रेन को, और इसके बाद इनका फंक्शन स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिकैपिंग कर लेते हैं प्रीवियस लेसन की। सबसे पहले तो ये बताइए कि हार्ट और स्टमक आपकी बॉडी में किस जगह पे प्रेजेंट है। पॉइंट आउट कीजिए उस जगह को। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्टमक एंड हार्ट कोऑर्डिनेट इन द बॉडी। स्टमक और हार्ट का फंक्शन क्या है और ये एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसका आंसर आपने देखा था, पढ़ा भी था। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया। अब आपके सामने ये रिकैपिंग शीट है। आपने लास्ट लेक्चर की तरह ही लाइन स्केच में इन दोनों ऑर्गन्स को इनकी प्रॉपर प्लेस पे प्लेस करना है। ऑर्गन ए को, यानी स्टमक कहाँ प्रेजेंट है और हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, या आपने अपनी लाइन स्केच में जो आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे या आप डाउनलोड करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, और वहां पे कट करके इसे पेस्ट करेंगे। चलिए जी, अब मुझे ये बताइए कि ये जो ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके क्या नाम हो सकते हैं। यस, इट्स ब्रेन एंड दीज आर मसल्स। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि ये बोन्स हैं, लेकिन ये बोन्स नहीं है, बल्कि बोन्स के ऊपर कवरिंग है मसल्स की, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मसल्स क्या होते हैं। मसल्स आर इलोंगेटेड फाइबर्स ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक धागा आपने देखा होगा, एक यॉन जैसे आप देख रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ बलों में बटा होता है। जब आप इसकी एक बल खोलते हैं तो आपको इसके अंदर मुख्तलिफ फाइबर्स दिखाई देते हैं। ये फाइबर्स की भी कोई अल्टीमेट फाइबर्स नहीं है, बल्कि ये भी मज़ीद फाइबर से, मज़ीद थ्रेड से मिलकर बने होते हैं। यानी मुख्तलिफ थ्रेड्स को, मुख्तलिफ थिकनेस के थ्रेड्स को एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है, अल्टिल अनलेस कि वो हमारे पास एक बारीक सा थ्रेड दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह बॉडी का कोई भी मसल ले लें आप, ये एक एलोंगेटेड फाइबर्स हैं। जब उसको मज़ीद खोला जाता है तो वो फाइबर्स मज़ीद फाइबर्स से मिलकर बना होता है, और वो फाइबर्स उसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे से फाइबर्स हैं, मज़ीद थिन फाइबर्स हैं, अनटिल अनलेस कि ये हमारे पास एक सिंगल फिलामेंट आ जाता है। इतना ये सिंगल फिलामेंट है कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हमें इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। इन तमाम फाइबर से मिलकर एक मसल फाइबर बनता है। इट इज़ सिंगल मसल फाइबर। हमारी पूरी बॉडी के मसल्स का स्ट्रक्चर इसी तरह से मिलकर बना है, इसी तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। अब मसल्स करते क्या हैं। मसल्स असल में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं मूवमेंट पैदा करने के लिए। और ये मूवमेंट कैसे होती है। तमाम मसल्स असल में बोन्स के साथ अटैच हैं। कोई भी मसल इंडिविजुअली अटैच नहीं होता, अपनी पोजीशन को, लोकेशन को बरकरार नहीं रख सकता, बल्कि उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। मसल्स के फाइबर्स, अगर ये मसल्स का फाइबर है सपोज कीजिए, तो ये दोनों एंड से किसी ना किसी बोन के साथ कनेक्ट होगा, और जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी थिकनेस कम होगी, तो साथ ही बोन मूव करेगी, और जैसे ही ये मसल्स रिलैक्स करेगा तो बोन अगेन मूव करेगी। देखते हैं हम आगे। और तमाम वर्टिब्रेट्स में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं आगे। ये देखिए, ये आपके सामने एक मसल फाइबर है। ये बाइसेप मसल्स हैं, हमारी बाजू में इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ये लोअर साइड से और अपर साइड से, दोनों जगहों से बोन्स के साथ अटैच हैं, लिंक्ड हैं। जैसे ही हम बाजू को मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाजू ऊपर की तरफ मूव करता है, और जैसे हम रिलैक्स करते हैं मसल को, बाजू नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो ये मसल्स रिलैक्स करते हैं और बाजू नीचे की तरफ मूव करता है। ये देखिए इस वीडियो में
बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट किए, ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टेज है, ये इनकी रिलैक्सेशन स्टेज है। और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बोन्स भी इसके साथ मूव करेगी, और जैसे ही ये रिलैक्स करेगा बोन इसके साथ मूव करेगी। तो मसल्स और बोन्स दोनों मिलकर काम करते हैं मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, ना तो मसल्स और ना ही बोन्स अकेले तौर पे कोई मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से मसल्स काम करते हैं। ये एक और फिगर में आप देख सकते हैं, ये रिलैक्स स्टेज है। जैसे ही एक मसल रिलैक्स करेगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज भी होगा। बाजू के ऊपर वाले मसल्स बाइसेप कहलाते हैं और नीचे वाले मसल्स को ट्राइसेप्स कहा जाता है। ये इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और ये इनकी रिलैक्स्ड फॉर्म है। बाइसेप मसल्स की तरह ट्राइसेप मसल्स भी दोनों साइड से यानी अपर और लोअर एंड से बोन्स के साथ अटैच हैं। अब तो हम जैसे कि हमने पहले भी कहा कि तमाम वर्टिब्रेट्स में मसल्स प्रेजेंट हैं। ये आपके सामने फिश के मसल्स हैं, जो गोश्त हम फिश मीट खाते हैं जिसे वाइट मीट कहते हैं, वो असल में फिश के मसल्स ही हैं। ये आपके सामने चिकन है यानी बर्ड के मसल्स, और ये आपके सामने बीफ है यानी मैमल्स के मसल्स। कुछ वर्टिब्रेट्स का गोश्त खाने में इस्तेमाल होता है जबकि कुछ का नहीं। नेक्स्ट कम्स द ब्रेन। ब्रेन वो पार्ट है जो तमाम बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में के अंदर कुछ भी हो रहा हो या बॉडी का बाहर वाली एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई मैसेज कन्वे करना हो, कोई रिलेशनशिप डेवलप करना हो, तो बोन्स इसके लिए काम करता है। ये ना सिर्फ तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इनकी फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, बल्कि हमारा आउटर एनवायरनमेंट के साथ भी कनेक्शन डेवलप करता है। सो हम कह सकते हैं कि ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। बाकी तमाम ऑर्गन्स की तरह ब्रेन भी एक स्ट्रॉन्ग बोन के अंदर प्रोटेक्टेड है जिसे स्कल कहते हैं। ये स्कल का हाफ पार्ट है, ये भी स्कल है। इसके अंदर बोन प्रोटेक्ट किया जाता है और स्कल इसे आउटर इंजरी से बचाती है। बिल्कुल हेलमेट की तरह काम करती है। जैसे ही कोई आउटर इंजरी होगी वो स्कल पे आएगी, ब्रेन उससे डैमेज नहीं होगा। तमाम वर्टिब्रेट्स में ब्रेन प्रेजेंट है। ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि तमाम वर्टिब्रेट्स के पार्ट्स में प्रेजेंट है, ब्रेन्स में प्रेजेंट है, जिनमें मेजर पार्ट्स हैं सेरिबेलम, फोर ब्रेन, ऑप्टिक लोब, मिड ब्रेन और मेडुला। अब हम देखते हैं कि इनका काम क्या है। सेरिबेलम क्या करता है कि अटेंशन और लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में फियर और प्लेजर के रिस्पॉन्सेज भी ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट से कंट्रोल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेरिबेलम है, ये हमारे इमोशंस को, फियर को कंट्रोल कर रहा है। फोर ब्रेन जिसे सेरिब्रम भी कहा जाता है। सेरिब्रम हमारे इमोशंस, स्पीच और मस्कुलर एक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स जितनी भी हैं बॉडी में वो तमाम की तमाम सेरिब्रम से कंट्रोल की जाती हैं। और ये हमारा ब्रेन का पार्ट, और ये आप देख सकते हैं कि ये कदरे बड़ा है। नेक्स्ट कम्स द ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब जैसे कि नाम से जाहिर है देखने में मदद करता है। मिड ब्रेन जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है कि ये कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सेस टू डिफरेंट स्टिमुलाई को कंट्रोल करता है। डिफरेंट स्टिमुलाई मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर डेफिशिएंसी यानी थर्स्ट भी इसमें एक स्टिमुलस है। इन तमाम एक्शंस को मिड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट कम्स द मेडुला। मेडुला हाइंड ब्रेन के साथ प्रेजेंट है और इसका काम क्या है कि ये इनवॉलंटरी एक्शंस यानी हार्ट बीट को, इंटरनल हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग वगैरह। ब्रेन का आपने देखा कि ब्रेन का हर पार्ट कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ये आपके सामने कुछ वर्टिब्रेट्स के हार्ट ब्रेन्स दिखाए गए हैं। हर ब्रेन के एक हिस्से को स्पेसिफिक कलर दिया गया है और कलर के लिए की भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है।
अब आपने क्या करना है कि इन तमाम को लेबल करना है उनके कलर के मुताबिक। फर्स्ट वन मैं परफॉर्म कर देती हूँ आपके लिए। येलो कलर का नाम है फोरब्रेन। ग्रीन कलर इज द ऑप्टिक लोब। ब्राउन कलर इज फॉर cerebellum। पर्पल कलर इज फॉर medulla एंड रेड कलर इज फॉर मिड ब्रेन। इसी तरह आपने वन बाय वन तमाम ब्रेन्स को, तमाम एनिमल्स, दिए गए एनिमल्स के ब्रेन्स को आपने लेबल करना है और ये देखना है कि कौन सा पार्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा है, और जो पार्ट ज़्यादा बड़ा हो उसके ऊपर आपने उसका स्पेसिफिक फंक्शन भी लिखना है। जैसे कि गूस के ब्रेन में 4 ब्रेन ज़्यादा बड़ा है, तो जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि 4 ब्रेन किस चीज़ को कंट्रोल करता है, इमोशंस को, स्पीच को और मस्कुलर एक्शंस को। सो ब्रेन का जो पार्ट ज़्यादा बड़ा होगा उसमें स्पेसिफिक फंक्शन उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज निकालिए उसका सेक्शन डी और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 6 इन ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कीजिए और इसका फंक्शन लिखिए। ये आप अपनी बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है होमवर्क की। होमवर्क के लिए पेज नंबर 23 से आप MCQ नंबर 10 सॉल्व करेंगे। और MCQ 10 है, द ऑर्गन विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज हार्ट, ब्रेन, लंग्स और स्टमक। सो आप करेक्ट आंसर को एनसर्कल करेंगे। इसके बाद आप सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन बर्ड्स। बर्ड्स में ब्रेन का क्या फंक्शन है? अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वो स्टार्ट में एक बात की थी कि जितने भी ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे वो तमाम वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट हैं और इन सब का एक ही काम है, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? इनके स्ट्रक्चर में। सो इसके मुताबिक आप इस आंसर को मोल्ड करके लिख सकते हैं। व्हाट आर मसल्स? डिस्क्राइब देयर फंक्शंस। मसल्स के फंक्शंस को हमने पढ़ा भी और देखा भी, सो आप इससे भी इजीली आंसर कर सकते हैं। सो अपने नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने एनिमल्स के पार्ट्स स्टडी किए थे। आई होप आपने अपना लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।